Hello students, I am Darinder Singh. Welcome to my channel GN Coaching Center. In this video, I am going to solve most important questions of sequences for JEE Main 2020. एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया है, आपने खुद सॉल्व करना है और उसका आंसर जो है यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन. लास्ट वीडियो में मैंने जेई मेन के सीक्वेंस एनालिसिस के 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, जिसमें से मैंने 5 सॉल्व किए थे और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था. और लेट अस स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट 7th क्वेश्चन. दिस इज 7th क्वेश्चन. द सम ऑफ द सीरीज √2 + 1 + 1 + √2 - 1 + 1 infinity is, there are 4 options. Let us solve this. √2 + 1 + 1 + √2 - 1 + so on up to infinity. आप केयरफुली देखें तो ये जो बन रही है जीपी बन रही है, और ये फर्स्ट टर्म ले लें, ये सेकंड ले लें, थर्ड ले लें, ऐसे so on. तो इन दोनों की रेशियो क्या होगी? 1/√2 + 1. तो यहाँ √2 - 1/1 है, इसको रैशनलाइज करें तो ये यही आ जाएगा √2 - 1/1. और दिस कॉमन रेशियो ये हमारे पास ये हो गई फर्स्ट टर्म. सो सम क्या होगा? सम टू इन्फिनिटी फॉर्मूला a/1 - r. यहाँ a हमारे पास है √2 + 1, √2 + 1 ओवर 1 माइनस r हमारे पास है √2 - 1. दिस इक्वल टू √2 + 1 ओवर ये 2 बनेगा -√2. ये ऑप्शन में नहीं आ रही तो उसको रैशनलाइज कर देंगे. 2 + √2 ओवर 2 + √2. रैशनलाइज के क्या हो गया? √2 + 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 +2 फिर +2 और लास्ट में +√2 ओवर 2² - √2². दिस इज 4 + 3√2 4 + 3√2 ओवर 4 - 2. This is 4 + 3√2 over 2. So D option is the correct answer. This option is correct. Eighth important question is, for any 3 real numbers a, b and c, if 9 25a² + b² + 25 c² - 3ac equal to 15b 3a + c ये गिवन है, देन चेक करना है BC and in GP, BC AR in EP, AB and CR in AP, AB and CR in GP. सारे ऑप्शन से देखना है कौन सा करेक्ट है. Let us start from given. Given is 9 25a² + b² + 25 c² - 3ac equal to 15b 3a + c. ये हमें गिवन है. Let us open the brackets first. 25 × 9 225 a² + 9b² + 25c² - 75 ac equal to 45 ab + 15 bc. तो
तो सारे को तो शिफ्ट कर लें, इसको लिखेंगे हम 25a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर, दैन c स्क्वायर, दिस इज ab minus 45ab minus 15bc minus 75ac equal to 0. Now you can write this as a whole square बन जाएगा, होल स्क्वायर में लिखें तो 15 होल स्क्वायर प्लस ये 3b होल स्क्वायर, ये 5c होल स्क्वायर, तो बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये बन जाएगा, फिर तो लिखेंगे 15 इंटू 3, 15a इंटू 3, इसको लिख सकते हैं। फिर आएगा 15bc, इसको लिखेंगे 3b इंटू 5c, इसको लिखेंगे नेक्स्ट 5c इंटू 15a इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग लिख लिया हमने ए बी बी सी सी ए। ये फार्मूला में हमारे पास एक फार्मूला होता है क्या, इस फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, किसके इक्वल होता है ये, दिस इज हाफ ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। ये अप्लाई करेंगे यहाँ फार्मूला, ये फॉर्म बन रही है, ये क्या देगा, हाफ ए माइनस बी होल स्क्वायर, दैट मीन्स 15a माइनस 3b होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर 3b माइनस 5c होल स्क्वायर प्लस c माइनस सी होल स्क्वायर c 5c माइनस 15a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये सारे होल स्क्वायर हैं, दैट मीन्स होल स्क्वायर सम अगर 0 हो तो सभी का जो है टर्म 0 होती है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, दैट मीन्स 15a माइनस 3b इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दिस इज 0, ये भी 0, ये भी 0। और उसका सम सभी 0 होता है जब अलग अलग तीनों टर्म्स 0 हों, दैट मीन्स 15a इक्वल टू 3b, यहाँ से क्या आएगा 3b इक्वल टू 5c, और यहाँ से क्या आएगा 5c इक्वल टू 15a। तो देखो कंबाइन करें तो आएगा 15a इक्वल 3b, तो 3b से इक्वल 5c इक्वल आगे, और दिस इम्प्लाइज दिस मीन्स 15 से डिवाइड कर दें, ये बन गया a ओवर 1 b ओवर 5 c ओवर 3, 15 से डिवाइड कर दिया। अब इसको हमने पुट कर लिया k इक्वल टू k से, दैट मीन्स हमारे पास जो है a क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास k, और b क्या आ गया 5k, और c क्या आ गया 3k। तो अगर हम निकालने ऑप्शन देखें बी सी आई जी पी, तो ये जी पी नहीं बनती, क्योंकि तो सी और बी देखें रेशो, सी और बी बन जाएगी 3 और 5, और ए और सी जो बनेगी वो बनेगी 1 और 3, तो जी पी नहीं है। नेक्स्ट अगर बी सी बी पे चेक करें तो बी सी माइनस बी क्या होगा, सी माइनस बी इज सी माइनस बी 3k माइनस 5k दैट माइनस 2k। तो फिर चेक करें a माइनस सी क्या आएगा, k माइनस 3k, a माइनस 2k आ गया, दोनों इक्वल आ गए, दैट मीन्स बी सी आर इन ए पी। So correction B is correct, दोनों कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, तो B C R A P।
Ninth important question is, if x, y, z are in AP, x, y, z AP में है, and tan inverse x, tan inverse y, tan inverse z ये भी AP में है, are also in AP. तो इसमें बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. Let us start from there. अब x, y, z are in AP, x, y, z AP में है. That means क्या आएगा, twice of y equal to x plus z. कंडीशन AP की. ऐसे ही tan inverse x, tan inverse y and tan inverse z are in AP. ये भी AP में है. That means twice of center number, twice of this, twice tan inverse x plus, sorry, tan inverse x plus tan inverse z. Twice center term equal to x plus z, twice of this tan inverse x plus tan inverse z. AP की कंडीशन. Now 2 tan inverse y, ये फॉर्म लगाएंगे, क्या बनेगा ये, tan inverse 2y over 1 minus y square. इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला. तो यहाँ अगेन tan inverse x plus tan inverse z, ये फॉर्मूला लगाएंगे, बनेगा tan inverse x plus z और 1 minus x z. ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का. तो दिस विल बी इक्वल टू यहाँ 2y और 1 माइनस वाई स्क्वायर कितना आ गया, x प्लस जेड ओवर 1 माइनस एक्स जेड. Now what is x plus z? This is 2y. That means 2y over 1 minus y square equal to 2y over 1 minus x z. इसको यूज़ किया हमने. In place of x plus z we have written 2y. 2y कैंसिल हो गया, you will get 1 over 1 minus y square equal to 1 over 1 minus x z. तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, so 1 minus x z equal to 1 minus y square. That means minus x z equal to minus y square. 1 कैंसिल हो गया, तो माइनस भी कैंसिल, we get x y square to x z. So that means this means x, y, z are in GP. GP में हो गए x, y, z. AP में गिवन है तो GP में भी आ गए. तो 3 नंबर्स अगर AP में हो, GP भी हो, तो दे शुड बी इक्वल, दोनों इक्वल होना चाहिए. दैट मीन्स x इक्वल टू y इक्वल टू z. AP भी दोनों इकट्ठे तभी पॉसिबल है, दोनों बस इक्वल हो. सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, तीनों इक्वल. टेंथ important question is, let a1, a2, a3 so on be an AP such that this sum a1 plus a2 plus so on plus AP or a1 plus a2, a3 plus a cube equal to p cube over q cube. P is not equal to q. Then you have to find a6 over a21 ratio. These are the options. Let us start from the given. हमें given है a1 plus a2 so on plus AP over a1 plus a2 plus a3 plus so on a cube. ये given है p cube over q cube. We have to find this. अब ये AP है, a1, a2, a3 so on AP है. तो दिस इज सम ऑफ p टर्म्स ऑफ एन AP. यहाँ फॉर्म लगाएंगे सम ऑफ n टर्म्स का. यहाँ p टर्म्स है तो p/2 आ जाएगा. बीच में 2a, a फर्स्ट हमारा a1 है प्लस n-1, n हमारा p है, p-1 इंटू d. ये ऊपर का सम हो गया, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP फार्मूला. नीचे भी ऐसे ही फार्मूला लगाएंगे, क्या देगा p
नीचे क्यू टर्म्स हैं, क्या देगा क्यू ओवर 2 2a1 प्लस क्यू माइनस 1 डी इक्वल टू पी क्यू ओवर क्यू क्यू। तो यहाँ से एक पी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, फिर जो हाफ है ऊपर नीचे वही कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्या बचेगा 2a1 प्लस पी माइनस 1 डी ओवर 2a1 प्लस क्यू माइनस 1 डी इक्वल टू एक पी कैंसिल हो गया यहाँ से, यहाँ 2 रह जाएगा, क्यू कैंसिल हो गया, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। हमने निकालना है a6, पहले 2 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, ऊपर 2 से डिवाइड कर दिया, ये क्या आएगा a1 प्लस पी माइनस 1 ओवर 2d, नीचे a1 प्लस क्यू माइनस 1 ओवर 2d इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 से डिवाइड किया, ऊपर नीचे हमारे पास आ गया। हमें चाहिए a6 ऊपर, दैट मीन्स यहाँ हमें चाहिए 5 a1 प्लस 5d, तभी a6 बनेगा 6 टर्म, क्योंकि a6 होगी a1 प्लस 5d। हमें यहाँ 5 चाहिए, हम p माइनस 1 और 6 को क्या पुट करेंगे 5, सॉरी p माइनस 1 और 2 को 5 पुट करेंगे, दैट मीन्स हम p क्या पुट करेंगे 10 प्लस 1 11, ये p पुट करेंगे। ऐसे ही नीचे चाहिए 21, दैट मीन्स क्यू माइनस 1 और 2 क्या चाहिए हमें 21 में यहाँ 20 डी आएगा, 20 पुट करेंगे तभी डी आएगा, क्योंकि ए जो 21 क्या होगा a1 प्लस 20d माइनस 1d, तो इसको 20 पुट करेंगे, दैट मीन्स क्यू कितना पुट करेंगे 40 प्लस 1 41, सो क्यू पुट करेंगे 41, पी पुट करेंगे 11, तो पुट किया यहाँ पे ये सारा क्या आ गया 5d, तो नीचे आ जाएगा मैं पुट किया 20, इधर पी पुट करेंगे 11, तो 11 स्क्वायर आ जाएगा, क्यू पुट करेंगे 41 स्क्वायर, तो 11 स्क्वायर मीन्स 21 और 41 स्क्वायर मीन्स 1681, तो ये आंसर आ गया, बिकॉज दिस इज a6, तो ये है 821, ये रेशो हमने निकालनी थी, ये मैच करता है बी ऑप्शन से, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 11th most important question is, if S1, S2, S3 are the sum of a finite geometric series whose first terms are 1, 2, 3 so on, and whose common ratios are 1/2, 1/3, 1/4 so on respectively, then S1 square plus S2 square plus S3 square plus so on S10 square is equal to this। तो हमें दिया हुआ है S1 जो है सम ऑफ यूनिट टर्म सीरीज, फर्स्ट टर्म उसकी S1 है, S2 की फर्स्ट टर्म 2 है, S3 की फर्स्ट टर्म 3 है so on, तो उनकी कॉमन रेशियो जो है S1 की वो है 1/2, S2 की है 1/3, S3 की 4 so on, और ये निकालना S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस S3 स्क्वायर so on प्लस S10 स्क्वायर, दिस वी हैव टू फाइंड। अब S1 की फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है इसकी 1, और S2 की फर्स्ट टर्म क्या है 2, S3 की क्या है 3 so on, तो S अगर R की निकालनी हो तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी उसकी R कोई जनरल टर्म, कोई जनरल नंबर तो S तक है R आ जाएगी। ऐसे ही जो कॉमन रेशियो है S1 की फर्स्ट एलिमेंट से उसकी है 1/2, S2 की कॉमन रेशियो उसमें क्या चल रही कॉमन रेशियो 1/3, S3 की 1/4 सो, तो SR की कॉमन रेशियो क्या आएगी 1/R+1, इससे ज़्यादा चल रही है नीचे तो 1/R+1।
हमने निकालना है, पहले S1 निकालेंगे। S1 क्या होगा फिर, S आर की एक कॉमन रेशियो है, ये फर्स्ट टर्म है, तो ऐसा किसके इक्वल आ जाएगा, इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो फार्मूला A ओवर 1 माइनस आर, ए फर्स्ट टर्म यहाँ R है, कॉमन रेशियो दिस है 1 माइनस कॉमन रेशियो A ओवर 1 माइनस आर, दिस विल इक्वल टू R ओवर, इसका सिमिलर लिया R प्लस 1 माइनस 1, ये आ गया, ये कट गया, ये कट गया, तो एक से इक्वल आ गया, नीचे R प्लस 1 एलसीएम, ये ऊपर चल जाएगा, ये आ गया R प्लस 1, ये आ गया SR, जिसका मतलब है S1 क्या आ जाएगा फिर, S1 आ गया, R1 पुट किया इसमें, 1 प्लस 1 2 आ गया, S2 क्या आ गया, R2 पुट किया, S3 आ गया, S3 क्या आया, R3 पुट किया, 4 आ गया, सॉन, ऐसे S10 क्या आ जाएगा, 10 निकालना हमने, S10 क्या आएगा, ये काम चला 2 3 4, ये 9 आ जाएगा, सॉरी जैसा चल रहा है ये 11 आ जाएगा, एक इंक्रीज हो रहा है, 1 है 2 2 है 3 3 है 4 10 तो 11 आ जाएगा, शिफ्ट टू ग्रेट 10 11 आ जाएगा। हमने निकालना अब S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस S3 स्क्वायर प्लस ऑन अप टू 10 S10 स्क्वायर, ये वैल्यू पुट करेंगे, विल बी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस ऑन लास्ट में 11 स्क्वायर। तो या तो आप सारा ऐसे कैलकुलेट कर लो स्क्वायर निकाल के, या फिर दूसरा मेथड है 1 स्क्वायर ऐड कर दो इसमें, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस ऑन प्लस 11 स्क्वायर और 1 स्क्वायर माइनस कर दो, तो ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इसका फॉर्म लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्म होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6, ठीक है। तो यहाँ n हमारे पास 11 है, तो 11 इंटू 11 प्लस 1 12 इंटू 11 इंटू 2 प्लस 1 22 प्लस 1 23 ओवर 6 माइनस ये 1 प्लस 1, ये कटिंग हो जाएगी 6 से 2 से 12 की, ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना है 22 इंटू 23, so 23 इज 500, 6 माइनस 1, ये आ गया 505, so ऑप्शन डी इज करेक्ट। Twelfth important question is, suppose A, B and C are in AP, A square, B square and C square in GP. If A is less than B less than C and A plus B plus C is equal to 3/2 and the value of A is this. इसमें A B C given है, AP में है, A square B square C square GP में है, फिर given है A less than B less than C, ये भी given है A plus B plus C 3/2, you have to find value of A, एक वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिए हैं, ये 6 क्वेश्चन जो है 12th इस वीडियो का 12th क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क, या आपने खुद सोचना, यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ एंड फाइंड द आंसर एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स, आंसर को कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है, तो ये आपका होमवर्क है। Thank you for watching this video. For more videos, subscribe the channel GN Coaching Center and press the bell icon to get the notifications for the upcoming videos.